नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इसी बीच तमाम विधानसभा क्षेत्रों से धांधली, बेईमानी की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर फर्जी वोटिंग हो रही है तो कहीं पर वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। कहीं पर पोलिंग बूथ की बिजली कट गई है तो कहीं पर ईवीएम मशीनें खराब हो जा रही हैं। साथ ही साथ आज के दिन भी आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार बार-बार यही सवाल पूछ रहा है, ट्वीट कर रहा है, चुनाव आयोग को टैग कर रहा है कि अगर यही सब होना है तो फिर चुनाव आयोग का जो है वो मतलब क्या है? क्यों नहीं किसी एक पार्टी को सीधे-सीधे तौर पर आप घोषित कर देते हैं कि ये चुनाव जीत रही है, चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरीके की तमाम वीडियो आज सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हैं। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस जो है वो रोक रही है वोटर्स को। कहीं पर उनसे कहा जा रहा है कि आपका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। तो कहीं पर पर्ची होने के बावजूद महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके पास डिजिटल पर्ची है और तमाम तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस जो है आपको दिखाएंगे और बिहार चुनाव में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे क्या संदेश निकल रहा है, क्या होगा 14 तारीख को, क्या बोल रही है पब्लिक, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर किलस्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं 2 वोटर्स के वीडियो दिखाना चाहूँगी जो वोट डालने से चूक गई, दोनों महिलाएँ हैं और दोनों का कहना है कि हमारे पास डिजिटल पर्ची थी इसलिए हमें वोट नहीं डालने दिया गया। जबकि डिजिटल इंडिया को लेकर के तो तमाम प्रचार किया जाता है और कहा भी जाता है कि भई आप ऐसे जाइए और वोट पड़ जाएगा। लेकिन उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उनका एक वीडियो मैं दिखाती हूँ। नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है। और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो इस अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी उसमें नहीं। है ना? हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? तो क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम। सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। थैंक यू। नहीं देने दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है। तो आपने और मुझे पर्ची नहीं मिला। सीरियल नंबर भी मैंने बताया, वहाँ उन्होंने टिक भी किया, लेकिन कहे कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जबकि आपका नाम है, नाम है, सारा चीज है, सीरियल नंबर है, आईडी कार्ड भी लेके आई हैं? आईडी कार्ड भी लेके आए हैं मेरे पास। इसमें आपका पर्ची और ये सारा चीज है इसमें। तो बीएलओ ने ये नहीं बोला था कि आप पर्ची निकाल के लाओगे, तो हम डाउनलोड करके निकाल के लाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। अब फिर वापस जाना और आना तो संभव तो है नहीं। अब आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे? अगर वो देंगी तो करेंगे, नहीं देंगी तो नहीं करेंगे। बोली है 5 मिनट रुकने को, देखते हैं क्या है। और लोगों के पास अभी ये समस्या आ रही है? ये पहली बार ऐसी हुई है। पिछले बार भी तो अभी हाल में दे के गए थे, बेटी मेरी पहली बार दी थी, कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार ऐसा समस्या आ रहा है। ये तो गलत चीज है ना। बिना मतलब पर्ची का, अब आजकल डिजिटल जमाना है, आप देख लो, ले लो, आकर आदमी को वापस जाना, ये तो सही नहीं है ना। ये तो एकदम गलत चीज है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिजिटल जो पर्ची है वो मान्य नहीं होगी और इन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है क्योंकि एक तो महिला कह रही है कि भाई हमें तो जो डिजिटल पर्ची हम वो लेकर आए और बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दी है तो हम कैसे वोट डालेंगे। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा था कि भाई 12 दस्तावेजों में से आपके पास जो भी दस्तावेज हो आप चाहिए और वोट डाल आइए। और इतनी लाइन लग के लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उसके बाद तो किसी तरीके से एसआईआर से वो लोग गुजरे, तमाम चीजों से गुजरे, उसके बाद जब वोट डालने पहुंच रहे तो यहाँ इनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जय संविधान। देखिए निधि, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है कि अगर आपके पास पर्ची नहीं होगी तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और अपना आइडेंटिटी प्रूफ अगर कुछ है तो वो होना चाहिए। वो था इन लोगों के पास। अच्छा, हमको तो आज तक कभी पर्ची घर में नहीं मिली, हमें तो कभी नहीं मिली। हम तो जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो बाहर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं उन्हें अपना दिखाते हैं, वहां पर्ची लेते हैं और अंदर जाके वोट देते हैं। तो इस आधार पे, लेकिन देखिए अब निधि समस्या थोड़ी दूसरी हो गई है। अब ये समस्या हो गई है, देखिए ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7-8% की हेराफेरी तो होगी। पहले हम सोच रहे थे 10% की हेराफेरी होगी, लेकिन जब से ये राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम छोड़ा है, और कारण यही है,
उन्होंने चुनाव के होने के एक दिन पहले ये बम छोड़ा है, वो इसीलिए छोड़ा है कि इससे 3-4% की हेराफेरी को रोका जा सके। वरना अगर राहुल गांधी कल हाइड्रोजन बम ना छोड़ते तो आप देखिए मेलोनी का देश इटली, हमारे माननीय मोदी जी की बड़ी अच्छी मित्र हैं वहां की प्रधानमंत्री, और ब्राजीलियन मॉडल्स और जापानीज मॉडल्स और इंडोनेशिया के मॉडल्स, पता नहीं कौन कौन आके हम वोट डाल जाते और 22-22, 25-25 वोट डाल जाते। अब तो कम से कम बिहारी, हम तो ये सोच रहे थे घुसपैठिया जो है वो म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, अब तो पता चल रहा है वो घुसपैठिए। अरे यार, वो ब्राजीलियन लड़की वो मॉडल कह रही है, मैं तो आज तक कभी भारतवर्ष गई नहीं, और एक वो मॉडल है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो कह रही है कि ये 10 साल पुरानी फोटो है और इसको किसी ने किसी वेबसाइट से खरीदा है। इसका मतलब यह है कि अगर एसआईटी गठित हो जाए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले, तो यह पता चल जाएगा कि खरीदा किसने है। और आप भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता मिलेगा जिसने किसको खरीदा, उसके 22 जगह वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए। देखिए, अब प्रश्न यह है, हेराफेरी कितनी हो पाएगी? हेराफेरी अगर 10% के लिमिट पे हुई तब तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, और अगर हेराफेरी 10% से ज्यादा हुई तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा के अंदर जो कल राहुल गांधी ने बताया, 2 करोड़ वोटर्स और 25 लाख फर्जी वोटर्स, 12% की हेराफेरी हो गई, इसलिए कांग्रेस हार गई। लेकिन कांग्रेस इस बुरी तरह से नहीं हारी, जहां पे 12% की हेराफेरी हो जाए, जहां पे 12% की हेराफेरी हो जाए, कांग्रेस को तो खत्म हो जाना चाहिए था, 90 में एक भी सीट ना मिलती। लेकिन इसके बावजूद रेस्पेक्टेबल सीट इसलिए मिली कि अंतर है दोनों गठबंधन के बीच में 1,25,000 वोट्स का, और 25 लाख वोट जो फर्जी बनाए गए हैं उसमें से 15 लाख वोट पड़े हैं। ये जो सूत्रों से पता चल रहा है, 15 लाख वोट पड़े हैं। और निधि, ये भी आश्चर्यजनक घटना है, ये वोट 24 घंटे 48 घंटे तक पड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस दिन पोलिंग हुई उसी दिन तक ये वोटिंग हुई है। ये वोटिंग, इसीलिए वोटर की संख्या नहीं बताई कितने वोट पड़े, कितने पोलिंग बूथ वाइज कितने वोट पड़े, क्योंकि वोट बाद में भी पड़ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर 10% की ये जो हो रहा है, वोट नहीं डालने देंगे। अच्छा, ये भी पता चला लें, दोनों महिलाएं जिनकी आपने फोटो दिखाई है, ये बिटिया और ये जो महिला दिख रही हैं, अगर पता चलाएंगे इनके वोट पड़ गए होंगे। ऐसा नहीं वोट नहीं पड़ा होगा, इनका वोट पड़ गया होगा। इसीलिए बहाना बनाया गया कि आपके पास क्योंकि एक डिजिटल पर्ची है इसलिए आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वोट उनका पड़ चुका होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोलिंग शुरू होते ही फर्जी वोट के शुरुआत कर दी होगी। लेकिन देखिए, ये तो हम मान के चल रहे हैं क्योंकि इतनी बेशर्मी हो रही है। आप सुन रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अब ये कह रहे हैं, सुना है, प्रूव नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे पहले उन्होंने कहा था सीसीटीवी फुटेज हम इसलिए नहीं दिखाएंगे कि महिलाओं की आइडेंटिटी, घूंघट वाली और बुर्के वाली महिलाओं की आइडेंटिटी कैसे दिखा दें। अब ये कह रहे हैं, सुना है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं ब्राजीलियन लड़की भी किसी की बेटी बहन है, उसको हम कैसे उसके बारे में चर्चा करें और उसकी इतनी ज्यादा। अरे यार, ब्राजीलियन एक मॉडल की जो बेचारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई, कहती है मैं हिंदुस्तान को प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानियों को प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरी फोटो वेबसाइट से खरीदी गई है, खरीदने वाला का नाम पता चल सकता है। और जहां पे 25 लाख वोटों की हेराफेरी हो वहां कांग्रेस की जीत। जबकि वास्तविकता यह है, अगर ये 15 लाख वोट न पड़े होते तो 13.5 लाख वोटों की कांग्रेस को लीड होती और 90 में से 82 सीट कांग्रेस जीतती, और जो जमीनी हालात थे। लेकिन चलिए, ये तो एक चीज है कि कितना, लेकिन क्योंकि लीड जिस प्रकार से होनी चाहिए जो हमें फील्ड से पता चल रहा है। देखिए, एक चीज तो बड़ी अच्छी हुई है, अच्छी क्या हुई है, दुखद हुई है, लेकिन उससे एक अच्छा निष्कर्ष निकला है। दुखद हुई है जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई। अभी तक बिहार के अंदर ये माहौल बनाया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि जो यादव हैं ये बड़े असर्ट करते हैं अपने को, ये दबंग लोग हैं और बाकी जातियों को दबाते हैं, और उससे गोलबंदी करने का एक माहौल बनाते थे, जबकि वास्तविकता में चुनाव आयोग करता था जो करता था। लेकिन दुलार चंद यादव ने एक धानुक जाति के अति पिछड़े व्यक्ति के लिए जान देकर यह सिद्ध कर दिया कि भगवान कृष्ण की संतान यदुवंशी जो है वो समाज को बचाने के लिए, और अपने जात वाले को उसने समर्थन नहीं किया, उसने धानुक जात, और धानुक जात की वहां 60-65 हजार वोट।
तो ये धानुक जाति को भी समझ में आ रहा है, अति पिछड़ों को भी समझ में आ रहा है कि जो यादवों को एक प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया उत्तर प्रदेश बिहार में, ये लोग दबंगई करते हैं, वास्तविकता में यादव ने अपनी जान दे दी। फिर राहुल गांधी जो तालाब के अंदर उतरे, उन्होंने मल्लाहों को, निषादों को, सहनी समाज को ये मैसेज दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ सकता हूं, तुम्हारे तालाब में उतर सकता हूं और तुम्हारे काम को मैं बहुत पवित्र मानता हूं। तुम अपना पेट पाल रहे हो और हमारे मिथिला के लोगों को मछली खिला रहे हो। तो देखिए, राहुल गांधी ने भी मैसेज दे दिया, तेजस्वी यादव ने भी मैसेज दे दिया, और ये बात बिल्कुल सही है कि जेंजी जो है, जिस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं वहां पर और जिस प्रकार से पोलिंग हो रही है, जैसे पिछली बार करीब 55% पोलिंग हुई थी, मुझे इस बात से कहीं आश्चर्य नहीं होगा कि क्लोजिंग होते होते 5 में 65% वोटिंग हो जाए और उसके बाद चुनाव आयोग 10% की फर्जी वोटिंग करा के। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सही है कि देश के हर कोने से ये आवाज उठने लगी है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तुम जो ये कर रहे हो, ये देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा बेईमानी करने की कोशिश की तो मैं ये भी देखता हूं कि जैसा सन 74 में जयप्रकाश का आंदोलन हमने देखा था और उस समय वर्जेसी हटाने के लिए संघर्ष किया था, मुझे लग रहा है कि बेईमानी अगर ज्यादा करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो ये करेंगे, चोर जो है चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो उसके बाद एक आंदोलन बिहार से शुरू होगा और अखिल स्वामी भी दिल्ली के अंदर जब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव कॉल देंगे या भूपिंदर सिंह हुड्डा देंगे, ये बिहार, ये जो हरियाणा की सरकार है, ये भी चोरी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार भी चोरी की सरकार है, सारी विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी जी की है, सारी चोरी की सरकार है, और दिल्ली के अंदर जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो भी चोरी की सरकार है। तो असली सरकार बनेगी बिहार के अंदर या नहीं बनेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बिहार के लोग चोरी को कितना कम कर पाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कल मजबूरी दिखा दी, हमें जो वोटर लिस्ट दी जाती है इलेक्शन के कुछ घंटे पहले दी जाती है, हम विवेचना केवल बाद में कर सकते हैं, बाद में करने में 1 साल का टाइम लगता है और तब तक ये कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, इसलिए हम फिर कहते हैं साहब आपके वो क्या कर रहे थे, आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे। अरे पोलिंग एजेंट क्या करेंगे जबकि 2 दिन बाद तक वोटिंग चली है, बाद में वोटिंग चली है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, पूरा माहौल ये बना हुआ है कि हरियाणा के अंदर 48 घंटे तक वोटिंग चली है, इसीलिए बताया नहीं जाता कितने वोट पड़े। तो भैया हमारे देश के संविधान का, हमारे देश के लोकतंत्र का जो मजाक बना दिया है, ये तो हमारे देश के युवा जो लोग बिक गए सो बिक गए, जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी, गिरवी रख दिया, दलाली करने के लिए, अपने मकान पक्के करने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए, लेकिन ये पैसा काम नहीं आएगा। राष्ट्र हित के खिलाफ करने वाले लोग देशद्रोही हैं और इनके ऊपर वास्तविकता में राष्ट्रद्रोह, और नीतीश कुमार भी कम दोषी नहीं है। अगर चुनाव के बाद वो इनको नहीं छोड़ देते हैं, इसका मतलब उनके साथ इसीलिए चिपके हुए हैं कि इनके माध्यम से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से बेईमानी करा के चुनाव जीते हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी, क्योंकि मेरी ही उम्र के आसपास के हैं, उनसे निवेदन करता हूं, और आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, कृपा करके देश के संविधान के साथ और लोकतंत्र के साथ चलिए, उसके साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। बिल्कुल सर, और आप देखिए कि हर चुनाव में यही होता है, वोटिंग के दिन सुबह कभी ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम खराब होने की खबरें आती हैं, स्लो वोटिंग की खबरें आती हैं, बिजली चली जाने की खबरें आती हैं, और यही स्थिति हर जगह इस बार भी है। और आरजेडी ने एक और वीडियो शेयर किया है साहिबागंज का, साहिबागंज विधानसभा की, जहां पर वोटर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये वीडियो शेयर हाँ बोलता है गिर गया। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था।
चलिए ठीक है। तो ये वीडियो जो है शेयर किया है आरजेडी ने, और ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है, और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि साहिबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरनगर बूथ संख्या 147 वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। अविलंब ईसीआई संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे, संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाया जाए। ये जो है ट्वीट किया गया, और वीडियो आपने देखा कि मतलब आप सोचिए कि वोटर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए सारे कागजात लेकर जा रहे हैं, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका वोट गिर गया, मतलब आपका वोट पड़ चुका है, और वो वोटर कह रहा है कि मैं तो यहाँ खड़ा हूं, मेरे हाथ में स्याही भी नहीं लगी है, तो फिर मेरा वोट कैसे गिर गया। तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम कहीं की जमींदार हो क्या, और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आरजेडी ने ये वीडियो शेयर किया हुआ है। अब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये वोटर चले जाएंगे दोबारा से, ना तो दोबारा ये वोट करने आएंगे। वीडियो सामने आ गया है इसलिए सच्चाई सामने आई है, लेकिन इस पर कोई एक्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, चुनाव आयोग नहीं करेगा, केंचुआ नहीं करेगा। यही तो अफसोस की बात है। और इनके वोट क्या, बहुत सारे लोगों के वोट पड़ गए होंगे, और ये दूसरे लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पहले भी वोट करवाएंगे, बाद में भी वोट कराएंगे, 10-12% की हेरफेर करेंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और ये देखिए, बिल्कुल वास्तविकता में देश के गरीब लोगों का केवल एक ही अधिकार देश के अंदर आज की तारीख में रह गया है, वो है वोट देने का अधिकार। और बिहारी जिस प्रकार से प्रोत्साहित होकर इलेक्शन के दिन जाते हैं और छठ से लगातार वहां पे रहते हैं, उसके बावजूद अगर उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है, इसका माने हमारे देश के लोकतंत्र को लूट लिया गया है। और इस लूटने में एनडीए का साथ चुनाव आयोग दे रहा है, जो बहुत ज्यादा अफसोसजनक है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को अगर वो रात में नींद अच्छी तरह से आ जाती है, तो मुझे आश्चर्य है कि उन्हें नींद कैसे आती होगी। इस प्रकार का खिलवाड़, और जो राहुल गांधी ने कल रहस्योद्घाटन किया है, और अभी तो पहली फाइल उन्होंने दिखाई है, अभी तो बार बार फाइल दिखाएंगे कि वहां पे 25 लाख, और कोई जवाब नहीं आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से। जो ब्राजीलियन मॉडल का कैसे फोटो लगा, किसने उसकी फोटो को खरीदा, किसने उसको लगाया, क्योंकि जो ये 25 लाख वोट की चोरी हुई है, पहले भी हमने बताया 15 लाख वोट पड़े हैं, और ये 15 लाख वोट बेईमानी के वोट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डलवाए, 60% की पोलिंग की है, 1.5 लाख का डिफरेंस था। इसका माने 13.5 लाख वोट से कांग्रेस आगे थी, और एक बिल्कुल पूरे देश की सरकारें, और ये भी तैयार हैं, राहुल गांधी के वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेके राहुल गांधी ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उस पर एसआईटी गठित कर दें, 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगर गलत निकलता है तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और दोनों चुनाव आयुक्तों को जेल भेज दिया जाए, और उसके बाद सारी सरकारें बर्खास्त कर दी जाए, दोबारा इलेक्शन हो, ईमानदारी से इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट कराए, और अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि जो ब्राजीलियन मॉडल है वो गलत है। वो कहते हैं गलती तो हो जाती है, गलती तो हो जाती है। अरे गलती कैसे हो जाएगी बताइए आप। अगर बीएलओ घर घर जाके वो करता, आज तक तो मेरे घर में कोई बीएलओ आया नहीं, आज तक नहीं आया। मैंने कितने वोट डाल दिए, आज तक ना बीएलओ आया, ना गया, ना मैं जानता हूं कौन बीएलओ है, ना 99% लोगों की आया है। कैसे वोटर लिस्ट बनती है आई डोंट नो। लेकिन यहां पे एक ही मकान में अगर 501 वोट हैं, 501, और जो ये वहां के जो कांग्रेस कैंडिडेट थे जो 60,000 वोट से हारे हैं, मैं सुबह उनका साक्षात्कार देख रहा था, 77,000 फर्जी वोट ऐड हुए हैं, 60,000 से हारे हैं। इसका माने वो 17,000 वोट से जीत रहे थे, और वो बता रहे हैं एक मकान के अंदर 501 वोट है, और उस मकान 2 बेडरूम हाउस है और रेंटेड हाउस है। रेंटेड हाउस में, अच्छा, जिस आदमी का मकान है, बकायदा कोठी है, उसको बता रहे हैं 0 नंबर का मकान। कहां के, बिजनौर के और इटावा के, पता नहीं कहां कहां के लोग जाके वहां वोट दे रहे हैं। तो जहां पे 12% की हेराफेरी वोटर लिस्ट में हो गई, तो शुरू में जो कहते थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ नहीं है। जब वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डलवाए जाएंगे और पोलिंग खत्म होने के बाद वोट डाले जाएंगे, उसी फर्जी नामों पे टिक लगाया जाएगा, उन पे वोट डलवाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी के रहस्योद्घाटन के बाद शायद चुनाव आयुक्त थोड़ा सा सतर्क हो जाए, वरना 1974 के अंदर जयप्रकाश का आंदोलन शुरू हुआ था, वो बिहार से ही शुरू होगा, अहिंसात्मक आंदोलन शुरू होगा, गांधीवादी आंदोलन शुरू होगा, लेकिन सड़कों को भर दिया जाएगा, और अखिल स्वामी भी उसमें स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पे मरने के लिए तैयार रहेगा।
बिल्कुल सर, और आप देखिए कि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि तमाम गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर के आप देखिए कि ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। कंचना यादव के द्वारा ट्वीट किया गया है कि चुनाव आयोग जी सो नहीं रहे हैं ना आप, पहला चरण का मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं जहां विपक्षी वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती है। और ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या कुछ और, जनता अब सवाल पूछ रही है। बिहार भगवानपुर विधानसभा बूथ संख्या 334 और 335 पर ईवीएम मशीनें ठप है। वोट डालने पहुंचे लोग नाराज होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सर ये वीडियो क्योंकि दूसरे चैनल का है तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो जो है लोग भयंकर तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और जो है आरोप लगा रहे हैं ईवीएम खराब है इसलिए वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये सारे विरोध चल रहे हैं। एक और मैं ट्वीट दिखाना चाहूंगी, प्रियंका भारती जो है, क्योंकि लालगंज से आप देखिए कि वहां की खबर में दिखाऊंगी मैं। दानापुर जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां से एक बहुत ही चिंताजनक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आरजेडी नेता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर किया है। दानापुर के नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोका जा रहा है, ये इस वीडियो से दावा कर रही हैं प्रियंका भारती। और इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है मैं वो वीडियो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं जो है ये वीडियो आप देखते हैं। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। हैं किस तरह से अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए किस तरह से देखिए किस ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। को कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए, आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, और यही जो शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं, अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा। एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये कहीं रोकने क्या तक तुक है। ये लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे, रोड पर चलिए। किस तरह से देखिए किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको, ये देखिए ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताए जा रहे हैं कि 56 बूथ हैं और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाके खड़ी कर दी गई है उधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए, बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये वो रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहा है कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ जाए? शहर में गाड़ी दे रहा है कि नहीं जा रहा है, वो पार्टी पुलिस गाड़ी दे रहा है, नहीं जा रहा है। आप लोगों का बूथ उधर है, मरबो करेंगे। तो सर ये वीडियो आपने देखा और ये वीडियो शेयर किया है प्रियंका भारती ने, और वो ये बूथ संख्या भी बता रही हैं और कह रही हैं कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर जाने नहीं दे रही है। केचुआ क्या इस मामले पर संज्ञान लेगा और अपनी निष्पक्षता दिखाएगा? ये सवाल तो सारे कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस वीडियो में मतदाता दिखाई दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर जाने का जो जरिया है वो केवल एक वोट है, लेकिन पुलिस वोट पर इन मतदाताओं को चढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि जो मतदाता हैं वो आरजेडी के बताए जा रहे हैं। ऐसा इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, ऐसा ये आरजेडी प्रवक्ता जो है वो भी दावा कर रही है, प्रियंका भारती भी दावा कर रही है।
अब इन चीजों को तो नहीं रोका जा सकता है सर, तो फिर कैसे मतदाता वोट डालने पहुंचे, कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? नहीं तो तेजस्वी यादव को फोन पे डीएम से और कमिश्नर से बात करनी चाहिए। किस आधार पे आप इन लोगों को रोक रहे हैं? और आपके 4 पीएम के जो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको भी अपना माइक लेके पहुंचना चाहिए, वहां पे पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आप क्यों रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, किस अधिकार से रोक रहे हैं? ये क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या ब्राजीलियन मॉडल्स है, जिनको ब्राजीलियन मॉडल्स को तो अधिकार है वोट डालने का, और भारत के हमारे परिवार के बच्चों को और भाइयों को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। तो प्रशासन को इस बात के लिए जवाबदेह होना चाहिए, और राहुल गांधी शुड टॉक टू दी चीफ सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी होम एज टू व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन बिहार। ये जितने लोग वहां बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सबको फोन करके बात करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको जग जाहिर करना चाहिए। शिकायत आप चुनाव आयोग से करेंगे, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा। और डीएम कमिश्नर अगर फोन पे बात करने से इनकार करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, भाई कोई ना कोई कारण तो होगा। धारा 144 लगी हुई है क्या वोटिंग के दिन? क्यों रोका है? किस धारा के तहत आपने रोका हुआ है? हजारों लोगों का वोट कैसे आप रोक रहे हैं? एक तो वोटर लिस्ट आप गलत बना रहे हैं, मरों को जिंदा कर रहे हैं, जिंदों को मरा कर रहे हैं। एक मकान के अंदर 400 वोट दिखा रहे हैं, पेड़ों के नीचे रहने वाले बता रहे हैं, जबकि पेड़ों के नीचे रहने वाले जो है उनकी अपनी कोठियां हैं। केवल 0 इसलिए बता रहे हैं कि जिनको ट्रेस नहीं किया जा सकते वो सारे फर्जी वोटर्स हैं। तो इस प्रकार से अगर लोकतंत्र का हरण हो रहा है तो ये तो ठीक है, प्रियंका भारती ने कर दिया, वहां के लोगों ने बता दिया, लेकिन जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं उनको वहां कमिश्नर से और एसएसपी से बात करनी चाहिए। किस आधार पे, किस कानून के अधिकार पे उनको रोका गया है, क्यों रोका गया है, क्या इन लोगों का अपराध है? वोट देना क्या कोई अपराध है? बिल्कुल सर, वोट देना अपराध बना दिया गया है इस सरकार में, और ज्ञानेश कुमार जी से लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं। और आप देखिए कि ट्वीट्स का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इन चीजों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ट्वीट का जवाब वो देंगे पता नहीं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब तक जो मतदाता है वो अपने घरों को लौट चुके होंगे। उनको जो वोट देने से रोका जा रहा है उसमें अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो दोबारा नहीं आएंगे। जो कि महिला थी वो कह रही थी कि हम इतनी दूर से आए हैं, हम दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। एक और बड़ी खबर है लालगंज से। लालगंज विधानसभा में वोटर जो है वोटर पर्ची के साथ वादों की लिस्ट भी थमाई जा रही है, और ये जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और विपक्ष ने यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर लालगंज से सामने आ रही है। वो पर्चियां भी सामने आई है। यहाँ वोटिंग बूथ पर बीजेपी का चुनावी प्रचार किया जा रहा है, वोटर पर्ची के साथ वादों की लिस्ट थमाई जा रही है। अब ये लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 371-72 बूथ नंबर है शंभूपुर का। उसके अलावा फिर लालगंज वार्ड नंबर 12 में भी ये वीडियो जारी किया गया है विपक्षी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की तरफ से, और साफ कहा जा रहा है कि जो वोटर स्लिप है उसके साथ एनडीए की वादों की लिस्ट भी दी जा रही है। यानी चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है, उसके बाद ये सब आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, और तब भी ये सब कुछ किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, और फिर जो है चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, सारी पार्टियों के लिए एक जैसे हैं। और तब जब राहुल गांधी हैं वो आरोप लगाते हैं जब, और आप देखते हैं कि तमाम तरीके के वीडियोस भी जारी करते हैं, तब चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांगता है। लेकिन जो ये सारी चीजें हो रही हैं, इस पर कब एक्शन होगा? कब आपको लगता है कि इस बार तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और मैं देख रही हूँ कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लगातार इस तरीके के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, इन पर जब कोई एक्शन नहीं होना है तो क्या मतलब बनता है सर? भाई देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, एक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह बात ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भी पता चल गई है, चुनाव आयुक्त को भी पता चल गई है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी पता चल गई है कि अगर बिहार के चुनाव में 10% से ज्यादा की हेराफेरी ये नहीं कर पाए तो चुनाव ये हार रहा है। क्योंकि हरियाणा में इन्होंने 13% की हेराफेरी की, इसलिए मार्जिनली ये इलेक्शन जीत गए, वरना इनको 5 सीट ना मिलती हरियाणा के अंदर। तो ये बात चुनाव आयुक्त को भी पता है, ये बात भारतीय जनता इनको अपना, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी जो इन्होंने देखा है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो युवा जनरेशन है या हम लोग है, हम लोग सन 74-76 ही में हमारे दिल में जोश था अपनी भारत माता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। हम बुढ़े भी, जब जयप्रकाश नारायण ने किसी से पूछा था कि क्या आप बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, मेरी उम्र जो है अभी 76 साल है। उनकी उस समय उम्र 76 साल थी। 76 साल के जितने लोग हैं वो सब जवान हैं, और मेरे जो उम्र के ऊपर वाले हैं वो जाने। तो हम लोग जो है अपनी भारत माता के लिए, और जिस प्रकार से चीर हरण हो रहा है, जैसे द्रौपदी का हुआ था, भारत माता के लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है, हम लोग विरोध करेंगे। और सरकार से और ये चुनाव आयुक्त को समझना चाहिए, जिस प्रकार से आप लोग ये चोरी कर रहे हैं और डकैती डाल रहे हैं देश के लोकतंत्र पे, ये देश के साथ
गद्दारी है। और सरकार बदलते ही मैं राहुल गांधी से और सब लोगों से निवेदन करता हूं, इन सबको जेल भेजिए और सड़क पे घसीटते हुए ले जाइए, दुनिया देखे कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ क्या होता है। IAS हो या IPS हो, लेकिन देश के लोकतंत्र के साथ किसी को अधिकार नहीं है कि खिलवाड़ करे। बिल्कुल सर, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन इस समय हो रहा है और इसको लेकर के वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई एक्शन होगा, लेकिन फिर भी इसको लेकर के आवाज उठाना विपक्ष का भी काम है, वो भी उठा रहा है और हम भी जो है इस पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जिस प्रकार पहले तो बिहार के ऊपर SIR थोपी गई, बिहार के लोग तब लाइन में लगे, फिर दोबारा लाइन में लगे अपने डॉक्यूमेंट्स की जमा करवाने के लिए, फिर उनके कुछ लोगों के नाम काटे गए, फिर वो फिर से लाइन में लगे अपने नाम फिर से ऐड करवाने के लिए और बड़ी मुश्किल से जब उनके नाम ऐड हुए और जब उनकी वोट देने की बारी आई तब उनको वोट देने से रोका जा रहा है। कहीं पर कहा जा रहा है कि भाई आप पर्ची नहीं लेकर आए, तो कहीं पर कहा जा रहा है कि आपका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। तो इन सारी तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।